हालेलुया। इस समय हम वचन में देखेंगे और वचन में रोमियो 5वां अध्याय और 6 से 8 वचन हम पढ़ेंगे। पढ़ सकते हैं। 5वां अध्याय 6 से 8। क्योंकि जब हम निर्मल ही थे तो मसीह के ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। आगे 8 तक पढ़ना है। तो क्या वचन कहता है पहला? ठीक है, एक एक पाठ में पढ़ते हैं। तो क्या वचन कहता है? पढ़ आपने। जब हम निर्बल ही थे तब यीशु मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम निर्बल ही थे। वचन क्या कहता है कि हम जब निर्बल ही थे तो यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए ठीक समय पर मरा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर 7, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल ही है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। ओके, तो यहाँ वचन कहता है किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे। ओके, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह उचित भी हो सकता है, पर वचन कहता है यह तो दुर्बल है। हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। ओके, परंतु हाँ, फिर आगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो यह वचन हम देखते 5 से 8 वचन हम देख रहे। 9 भी पढ़ेंगे। तो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ, तो उसके द्वारा क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ओके, क्यों ना बचेंगे। तो यहाँ आप देख सकते रोमियो 5वां अध्याय 6 से 9 वचन हमने पढ़ा। तो यह वचन कहता है कि जब हम निर्बल ही थे तब मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए मरा। बाइबल कहती परमेश्वर अपने चेलों को, यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं दया चाहता। इसका अर्थ जाकर सीखो, क्योंकि मैं धर्मी को नहीं पर मैं अधर्मी को बुलाने आया हूँ, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। और यह वचन यही कहता है, यह वचन यही कहता है, जब हम निर्बल ही थे तब मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरे। ओके, भक्तिहीनों के लिए मरे। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को वही कहा, मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूँ। इसका अर्थ जाकर सीखो, क्योंकि मैं धर्मियों को बुलाने नहीं पर मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। और फिर वहाँ 7 वचन कहता है कि धर्मी के लिए ठीक है, हो सकता है किसी धर्मी के लिए कोई मरे, पर दुर्बल है कि किसी धर्मी के लिए कोई मरे। फिर वचन कहता है उसमें हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। ठीक है, हो सकता है कोई भले मनुष्य के लिए मरने का साहस करे, पर जो भला नहीं वो व्यक्ति, उसके लिए कौन मर सकता है? जो भला नहीं, उसके लिए कोई मरने को तैयार नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है कोई भला है, उसके लिए मरने का साहस करे, मरे भी नहीं, साहस करे, हो सकता है। पर जो भला नहीं है उसके लिए मरने का कोई साहस कर नहीं सकता। फिर वचन 8 में फिर वो कहते हैं कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस प्रकार प्रकट करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस प्रकार प्रकट करता है, जब भी हम पापी थे तभी यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा। आमीन।
उसका प्रेम, उसका दया वो प्रकट करता है हमारे ऊपर। उसका प्रेम, उसका दया वो प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और यूहन्ना 3:16 कहते हैं परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन प्राप्त करे। और यह हम देखते हैं परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करते हैं। जब भी हम पापी को तभी यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा है। उसके प्रेम को हमें समझना है। आज जैसे प्रभु भोज है, प्रभु भोज में भी हम भाग लेंगे थोड़ी देर में। उसके प्रेम को समझें, उसके प्रेम को हमें समझना है और उसके प्रेम में हमें चलना है। हालेलुया। उसके प्रेम को कब समझेंगे? जब प्रभु में हम उतरेंगे तभी उसके प्रेम को हम समझेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसमें करना मतलब उसके आगे का पालन करना। यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे आगे का पालन करता है। आज हो सकता है हमारे पास आज्ञा है, हम पालन करते हैं। हाँ, आज्ञा परमेश्वर का आज्ञा। यूहन्ना 14:21 में परमेश्वर के प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिनके पास आज्ञा है और जो उनको मानता है वही मुझसे प्रेम करता है और मैं भी उससे प्रेम करूंगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और मैं खुद उसके ठाई प्रकट हो जाऊंगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:21 में, जिसके पास मेरी आज्ञा है, आज्ञा नहीं आज्ञा, आज्ञा ओके सॉरी, मराठी वाचतात का? मराठी वाचतात हिंदी वाचतात? आज्ञा होगा ना फिर। हाँ, जिनके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है। हाँ, तो आज्ञा हो सकता है बहुत लोगों को पता है आज्ञा, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति जब आया प्रभु के पास स्वर्ग के लिए मैं जाने के लिए मैं क्या करूं, तो यीशु मसीह कहते हैं आज्ञा का पालन कर, ये नहीं करना वो नहीं करना। बोलते मैं बचपन से मानता आया हूँ, आज्ञा का पालन करता है। तो यीशु मसीह कहते तुम्हें एक ही बात की, मुस्कुराते हुए एक ही बात बोली, तेरा जो भी है बांट दे और मेरे पीछे बोले। बाइबल कहती है वो निराश हो गया, उदास हो गया, क्योंकि उसकी संपत्ति बहुत थी और वो दूसरे मार्ग से निकल गया। हालेलुया, दूसरे मार्ग से निकल गया। तो यीशु मसीह इसलिए कहते हैं जिनके पास मेरी आज्ञा है, जिनके पास मेरी आज्ञा है। फिर दूसरी बात में वो कहते हैं जो उसे मानता है। आज्ञा जिनके पास है और जो उसे मानता है, जो उसे मानता है वही उससे प्रेम करता है। क्या कहा गया है? और वो उन्हें मानता है, वो उन्हें मानता है। जिनके पास मेरी आज्ञा वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है, वही उससे प्रेम करता है। वही हम बोलेंगे प्यार है, प्रभु आपसे प्यार है, प्यार है, पर हम आज्ञा नहीं मानते तो हम इससे हम कैसे उससे प्यार करेंगे? कैसा हमारा प्यार है? बाइबल कहती कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है कि हम पापी थे तभी यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा, तो उसने प्रकट कर दिया। आज हम कहते प्यार है प्रभु, प्यार है, पर उसकी आज्ञा को नहीं मानते। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं जिनके पास मेरी आज्ञा है, जो उसने मानता है वही मुझसे प्रेम करता है, वही मुझसे प्रेम करता है, वही मुझसे प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वही मुझसे प्रेम करता है। फिर आगे, और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। हाँ, जो मुझसे प्रेम करता है पिता उससे प्रेम करेगा। हालेलुया, पिता उससे प्रेम करेगा। फिर आगे, और मैं उससे
प्रेम रखूंगा मैं भी उससे प्रेम करूंगा, पिता उससे प्रेम करेगा, मैं भी उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उसमें प्रकट करेगा। हालेलुया। अपने आप को उसमें प्रकट करेगा। तो क्या वचन पढ़ा आपने? यीशु मसीह का आखिरी शब्द, मैं भी उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को प्रकट करूंगा। मतलब क्या? हम समझेंगे। हाँ, प्रकट करना मतलब, हाँ मतलब क्या बता रहे हैं? अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा मतलब जो मेरे पिता से प्रेम रखता है, मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को, मैं भी उससे प्रेम, अपने आप को प्रकट करूंगा ना। आपने पढ़ा ना वो प्रकट? हाँ, किस पर? आपको उस पर किस पर? जो प्रेम रखता है उस पर, जो उससे प्रेम करते हैं। हाँ, जो उससे प्रेम करता है, पिता उससे प्रेम करूंगा, मैं भी उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। किस पर? जो उससे प्रेम करते हैं। हाँ, प्रकट मतलब वो समय क्या होगा? अभी उदाहरण के लिए आप उससे ओके, आप प्रभु की आज्ञा को मानते, तो यीशु मसीह कहता है जो मुझे आज्ञा को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है। पिता आपसे प्रेम करेगा, यीशु मसीह आपसे प्रेम करेगा और अपने आप को प्रकट करेगा। मतलब क्या होगा? अपने आप पर प्रकट, अपने आप पर प्रकट करेगा ना। आप पर प्रकट करेगा मतलब तो क्या हो गया? आप अलग हो जाएंगे ना, अलग दिखेंगे ना। यीशु मसीह प्रकट किया आपको, आपके ऊपर, तो आप अलग दिखेंगे ना। क्या वही दिखेंगे? अलग दिखेंगे। जब यीशु मसीह और उसके चेलों को लेके मंदिर पहाड़ पर गए, यीशु मसीह और उसके चेले, और वो प्रार्थना करने लगे, तो वचन कहता है क्या हुआ? उनका रूपांतर हो गया। यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, मालूम है? वचन पढ़ा है आपने? उसका जब वो प्रार्थना कर रहे थे, रूपांतर हो गया, वो एकदम अलग दिखने लगे, चेले भी नहीं दिख रहे हैं। और फिर वो उसमें से जो बात करने लगे, मूसा एलिया जैसे उसमें से बात करने लगे, और इनका रूपांतर हो गया था। यीशु मसीह का रूपांतर हो गया था। वो एकदम वो वचन कहता है एकदम उनका रूपांतर हो गया, एकदम वो सफेद वस्त्र, एकदम ही अलग ही दिखने लगे। तो प्रकट करना मतलब अलग, वो व्यक्ति उस समय अलग रीति से, मतलब परमेश्वर प्रकट, खुद यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रकट हो रहा है। तो उस समय अभी वह हम नहीं रहेंगे, वो खुद यीशु मसीह प्रकट हो गया है ना उस समय। तो उस समय हम रहेंगे क्या उधर? दिखेंगे क्या? हम नहीं दिखेंगे। मतलब अपना चेहरा यीशु चेहरे जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हम रहेंगे। ओके, अंदर प्रकट मतलब, हाँ मतलब यीशु मसीह दिखेगा ना उससे। वो प्रकट होना मतलब दिखने वाले ना। अभी दुष्ट आत्मा जैसा प्रकट होता है कि वो चिल्लाता है, अब अरे उसमें प्रकट हो गया, चिल्लाता है जोर जोर से, आग घुमाता है इधर उधर, मान लो। तो अपन बोले अरे अलग से प्रकट हो गया इसमें दुष्ट आत्मा, तो उसका रूपांतर हो गया उधर। अभी वो व्यक्ति को पता नहीं है, वो चिल्ला रहा है, हो रहा है, क्योंकि तो उसने काबू कर दिया। किसने काबू किया? दुष्टों ने काबू किया ना। अभी जैसा वो चाहता है वैसा वह हो गया ना, वो चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है, ऐसे होता है। वैसे जब प्रभु प्रकट होके, तो हम चाहेंगे वो करेंगे क्या? प्रभु चाहेंगे वो करना पड़ेगा ना। प्रभु जो चाहेंगे वो करेंगे ना। हाँ, और कब करेंगे वो? जब हम पर प्रकट हो जाएंगे। और प्रकट कैसे होंगे? जिसके पास मेरी आज्ञा है, जो उसे मानता है वही मुझसे प्रेम करता है, यीशु मसीह। और पिता भी उससे प्रेम करेगा, मैं भी उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उसके ठाई प्रकट करूंगा। मतलब हमारे अंदर वो प्रकट हो गया है ना, हमारे अंदर। तो पवित्र आत्मा दिया गया है हमारे अंदर। रोमियो 5:5 कहते पवित्र आत्मा दिया गया है, आशा से लज्जा नहीं होती, पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो शन बाइबल कहती
थोड़े क्षण क्षण हम बदलते जाएंगे, रूपांतर होता जाएगा। तुरंत एकदम जब पवित्र आत्मा अंदर दिया गया और जब हम उसकी मर्जी से चलते रहते तो हमारे को वो क्या करेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन करेगा। हम खुद हमारे द्वारा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परिवर्तन होता है। इसलिए बाइबल कहती है एक Corinthiयों 6:17 में जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा होता है। 1 Corinthiयों 6:17 में अगर आप पढ़ते, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा होता है। देखो, और जो प्रभु की संगति में रहता है, हाँ, पौलुस कहते हैं वह उसके साथ आत्मा एक आत्मा हो जाता है। आमीन। तो जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा होता है। तो हमारी संगति कब रहना है? संडे को प्रभु के साथ संगति रहना है और बाकी दिन 6 दिन संगति नहीं है। रोज संगति, रोज संगति में हमें रहना है। संगति, फिर रोज संगति में रहना है तो उसके साथ संगति, एक आत्मा प्रभु की संगति में हम रहते हैं रोज प्रभु की संगति में। तो संगति में जब हम संगति में रहते हैं एक आत्मा होती है, प्रभु की संगति में रहना। तो संगति में रहना मतलब उसके साथ बातचीत करना, वो हम संगति में जब कोई रहता है तो अकेला बात नहीं करता ना, कोई बातचीत करता है, बात करता है, उसका सुनता है। संगति में बाबा से संगति में, प्रभु की संगति में। बहुत पहले की बात है, मैं नया जब था और रोटस्की में हमारे 2 घर थे और जब मैं आगे घर में पहले आगे घर है पीछे, तो मैं नया था विश्वास में और बपतिस्मा हुआ था, विश्वास था और प्रार्थना करता था, प्रार्थना भी करता था। घर में भी जब नया विश्वास में था प्रार्थना करता था और लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा था। रात में पता नहीं था कलीसिया में भी। और एक दिन ऐसा गया मैं आगे अकेला घर में प्रार्थना करने के लिए और बेटा घुटनों पर प्रार्थना कर रहा था। और प्रार्थना करते करते मैंने बोला, प्रभु आपका वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे उनके बीच में आप हो। और मेरे मन में सवाल आ गया, तो यहाँ अकेला है ना? प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा, मैं प्रार्थना कर रहा था, बोल रहा था और प्रार्थना कर रहा था। वचन घुटनों में आकर वचन बोला कि प्रभु आपका वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते उनके बीच में आप हो। और मन में ऐसा सवाल आया, तो यहाँ तो अकेला है ना? यहाँ तो अकेले। एक सवाल मन में एक सवाल आया, तो यहाँ अकेला है। मैं मन में सवाल करने लगा, मैंने अरे तो यहाँ अकेला है, 2 या 3 किधर है? मैं ऐसा सोचने लगा। तो फिर देना आपका वचन कहता है और मुझे सवाल आया मैं अकेला। और फिर बाद में थोड़ी देर में आवाज आया, तो अकेला नहीं, मैं हूँ ना। हालेलुया। ये मेरा अनुभव है, मेरे जीवन में बहुत से ऐसे अनुभव आए और उससे बात सुन उसका उत्तर आने जब ऐसे अनुभव से गया। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल कहती है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा होता है, वो अकेला नहीं रहेगा, परमेश्वर उसके साथ रहेगा। हालेलुया। और उसकी संगति में बना रहना, उसकी वचन में बना रहना, उससे प्रेम करना, उससे प्रेम करना, उससे प्रेम करना। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि उसने तो प्रेम किया, दिखाया, उसने जताया अपना प्रेम, उसने प्रेम जताया। तो उसने अपना प्रेम जताया, क्योंकि वचन कहता है जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मारा। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मारा। हमें ये प्रेम है उसका, अद्भुत प्रेम है उसका, आगापे प्रेम है। यह वचन कहता है भले व्यक्ति के लिए कोई मरने का साहस कर रहे, पर अधर्मी व्यक्ति के लिए कौन मरने का साहस करेगा? कोई नहीं करेगा। पर परमेश्वर यहाँ दिखाया उसने कि अपने प्रेम
प्रकट कराया कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आमीन, हालेलुया। तो हमें उसकी बाइबल कहती है यीशु मसीह क्यों मरा? हम बोले हमारे पापों के लिए मरा। आमीन, मरा हाँ हमारे पापों के लिए। पर और भी कहा गया है दूसरे पाठ में क्यों मरा यीशु मसीह, मालूम है क्यों मरा? एक पाठ में हम बोले हाँ यीशु क्यों मरा? हमारे पापों के लिए मरा। और दूसरा पाठ क्या कहते हैं? सिक्के के दो पहलू रहते हैं। एक पाठ में हम बोलते हाँ पापी लोग के लिए मरा यीशु मसीह। दूसरे पाठ में क्या है बोलो? यीशु क्यों मरा? पहला सिक्का हम देखा, सिक्के के दो पहलू, एक पहलू देखते पापी लोगों के मरा, पापी लोगों के लिए मरा। दूसरा पूछा जाए, हमने पूछा जाए कि यीशु मसीह क्यों मरा, हम क्या बोलेंगे? यीशु मसीह क्यों मरा बोले तो क्या बोलेंगे? क्यों मरा? पापी के लिए मरा। ओके, दूसरे पाठ में क्या बोलेंगे? यीशु मसीह क्यों मरा? दूसरा पहलू का सिक्का क्या हो सकता है? क्यों मरा यीशु मसीह? मालूम है आपको? सिक्के का पहला पहलू हमने देखा वो पापी लोग हमारे पापों के लिए मरा। दूसरे पहलू में क्या इसलिए यीशु मसीह मरा? बोलो जो भी आपको आंसर आता है वो बोलो चुप बैठो मत। बोलिएगा वन आंसर। एक आंसर हमने देखा यीशु मसीह इसलिए मरा। यीशु मसीह क्यों मरा? क्यों मरा? पापी के लिए, हमारे पाप के लिए मरा। ओके, दूसरा पहलू क्या हो सकता है? हम सिक्के के दो पहलू है ना, क्या बोलते हैं हम मराठी मध्ये? छापा काटा। ओके, छापा काटा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? चीट। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? चीट और पट। ओके, तो वैसे आपण बोलते छापा काटा। यीशु मसीह आमच्यासाठी काटेवर मुकुट घातला, आमच्या पापासाठी मेला। छापा काय? छाप काटा आपण ऐकलं आता उलट मी घेतलंय। पहिले छापा काटा असतं पण आता म्हणलं काटा आम्ही ऐकलं की यीशु मसीह आमच्या पापासाठी मेला, काटेरी मुकुट त्याला घातला। ओके, अभी छापा काय? छाप बोल रहा। ओके, वो इम्पोर्टेंट है, एक छाप है कि नहीं? छाप क्यों? चलो आते छाप, अभी ध्यान रखना। छाप वचन से निकल 1:19 ये छाप रहना होना किधर? वो छाप किधर होना है? किधर होना है? इधर होना है, इधर छाप होना है। शैतान का भी छाप है, मालूम है क्या? बाइबल कहती है वो अंक उसका छाप लगा रहेगा, प्रकाश वाक्य में लिखा गया। और यहाँ ये छाप होना चाहिए। ओके, दूसरे पहलू में 1 Thessalonians 5वां अध्याय और 10 वचन। 1 Thessalonians 5वां अध्याय 10। छाप जोर से पढ़ना, वह हमारे लिए, जोर से पढ़ना, वह हमारे लिए, और जोर से पढ़ना। वह हमारे लिए इस कारण मरा हाँ। कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, हाँ। सब मिलाकर उसके साथ ही जिए। प्रेज़ गॉड। फिर से पढ़ो जोर से। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसके साथ जिए। उसके साथ जिए, उसमें जिए, उसके साथ जिए मतलब उसमें जिए। हेलो, क्या समझे? एक आत्मा संघर्ष सभा, उसकी संगति में, जो प्रभु की संगति में रहते हैं उसके साथ एक आत्मा होता है। तो छाप क्या है? काटा हमने देखा, पाप के लिए, वो हमारे पाप के लिए। दूसरा छाप, चाहे हम जागते हैं या सोते हैं, हम सब मिलकर उसमें जिए।
उसके साथ जिए मतलब उसमें जिए, प्रभु में जिए। इसलिए यीशु मसीह मरा, प्रभु भोज, प्रभु भोज यीशु मसीह के लिए मरा। एक पहलू है जो मैंने बोला काटा, चितपट वो की चितपट, तो छापा काटा, हमने पहला काटा बोला यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, और दूसरा छाप, चाहे हम सोते या जागते सब मिलकर उसमें जिए, उसके साथ जिए मतलब उसमें जिए, प्रभु में जिए। हेलो, आमीन। आप खुद के लिए नहीं जिए, हाँ? किसके लिए जिए? दूसरे लिए। किसके लिए जिए? पत्नी के लिए जिए, बच्चों के लिए जिए, हाँ? प्रभु के लिए। तो प्रभु जब बोलते ना मुझ में जिएंगे, तो प्रभु सिखाता है पत्नी के लिए प्रेम करो, प्रेम करो। ओके, हालेलुया। तो यहाँ वचन हम देख सकते हैं, प्रभु में चाहे हम सोते या जागते रहे, सब के सब प्रभु में जिए। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु की संगति में है, तो प्रभु को जोड़िए, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का प्रेम, और हम उससे प्रेम करें, हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसमें उसकी संगति में रहें। जब हम उसकी संगति में रहते, तो प्रभु की संगति में हम जब रहते, वो आज्ञा का मानना हमें सिखाएगा ही, हम आज्ञा का पालन करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। कब कठिन नहीं रहेगी? जब उसमें हम संगति में रहते हैं, प्रभु में रहते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने इतना दिन हुआ, क्रूस की भी मूर्ति सह ली, पिता ने जो भी उसको आज्ञा दे दो, उसने इतना दिन हुआ क्रूस की मूर्ति भी सह ली। हालेलुया। अपने आप को इतना शून्य किया, हाँ, क्रूस की मूर्ति भी सह ली, और बाइबल के पिता ने उसे अति महान किया, और वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। आमीन, हालेलुया। इस समय हम खड़े होंगे, प्रभु भोज में भी हम भाग लेंगे। सहभागिता, तो संगति में रहने के बाद परमेश्वर सहभागिता में भी लाते हैं, नहीं तो क्या नहीं, जरूरत नहीं सहभागिता में जाने का। संगति में है ना, मैं घर में प्रार्थना करूंगा, चर्च में क्या जाने का? नहीं, गलत है। कलीसिया में भी आना बहुत जरूरी है, कलीसिया में भी रहना बहुत जरूरी है, बना रहना बहुत जरूरी। हालेलुया। हाँ, अलग सोचा था, शांति के लिए, शांति के साथ जिए और एकजुट रहे, ऐसे सोचा। एकजुट रहे, प्रभु में जिए। यीशु मसीह इसलिए हमारा ऐसा सोचा था। बबली को पूछा था। चलो हम खड़े होंगे। प्रेज गॉड। इस समय हम अपने आंखों को बंद करके और प्रभु की ओर अपने आंखों को लगाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके प्रेम के लिए। धन्यवाद देते खुदावंत परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए,